हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है नंबर 6, जिसमें हम यूपी जीके के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्मेट 20 क्वेश्चन का है यूपी जीके से पूछने का। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में जो 2025 में एग्जाम हुए हैं, उन्हीं के क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हुए हैं। साथ में उनसे जुड़ी हुई चीज़ें उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग का, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी डब्ल्यू एस सी के 2025 होम्योपैथिक बेसिक के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में। ठीक है। तो बात करेंगे इन लाइब्रेरीज की। तो पहला है सरस्वती भुवन लाइब्रेरी। तो जो ये सरस्वती भुवन लाइब्रेरी है, ये वाराणसी में है। रामपुर राजा लाइब्रेरी है, रामपुर में है। जो रामपुर राजा लाइब्रेरी है, इसको रामपुर के जो नवाब थे मोहम्मद फैजुल्ला खान, उन्होंने बनवाई थी। बात करें भारतीय भवन लाइब्रेरी की, तो ये इलाहाबाद में है, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो ये भारतीय वन लाइब्रेरी थी, इसको जो है मदन मोहन मालवीय जी और कृष्ण भट्ट जी के आपसी सहयोग से इसको बनाया गया था। बात करें इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की, तो ये भी प्रयागराज में है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। और ये चंद्रशेखर आजाद पार्क में है। कहाँ पे ये? जो वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क है एक प्रयागराज में, ये उसमें है। ठीक है। और जो ये सरस्वती वन लाइब्रेरी है, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है। अब बात करेंगे इनके स्थापना की कब हुई थी। तो बात करें इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की, तो जो ये इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है, ये 1864 में बनी थी। तो ये हो जाएगा डी वाला। ठीक है। और बात करें भारतीय भवन लाइब्रेरी की, तो ये बनी थी 1889 में। और रामपुर राजा लाइब्रेरी की बात करें, तो जो ये रामपुर राजा लाइब्रेरी है, ये थी 1774 में, यहाँ बी वाला आ जाएगा। और सरस्वती भवन लाइब्रेरी वो है 1914 में बनी थी। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ए में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट वाला, या डी का फर्स्ट। तो डी में फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, और सी का दूसरा 1889 यहाँ पे, बी का तीसरा, और ए का चौथा। ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक हम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज होम टू द ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, वन ऑफ द मेजर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इन द स्टेट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओबरा थर्मल पावर प्लांट है, जो स्टेशन है, उस कोयला संचालित है ये, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस जो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आती है। डी ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइज्ड पैंट माई सिटी कंपेन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इंडियन रेलवे ने एक कंपेन चलाई थी पैंट माई सिटी के नाम से। तो वो किस शहर में चलाई गई थी? तो ऑप्शन की हम बात करें यहाँ पर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और नंदाइबा। जो पैंट माई सिटी कंपेन थी, ये दोस्तों प्रयागराज में चलाई गई थी। जैसा कि आपको पता होगा, प्रयागराज में अभी जो कुंभ फेयर हुआ था, तो उसी के टाइम की ये बात है। ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जाए, और मतलब बढ़िया, जो भी बाहर से टूरिस्ट लोग आए, वो अच्छे से सहूलियत से, मतलब सुंदरता इसकी देख पाए। ठीक है। तो इस वजह से तो ये था प्रयागराज। डी ऑप्शन राइट होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। द डांस फ्रॉम द डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व्स अ फीमेल डांसर बैलेंसिंग अ कॉलम ऑफ लाइटेड दीपक्स ऑयल लैंप्स ओवर हर हेड व्हाइल डांसिंग। इसका मतलब ये है कि जो ये यहाँ पर एक नृत्य का नाम पूछा गया है, ऐसा कौन सा डांस है जिसमें जो एक फीमेल डांसर होती है, वो क्या करती है, अपने सर पे ऑयल लैंप रख के और फिर उनका बैलेंस बनाए रख के डांस करती है। ठीक है। तो वो पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो रसिया, रामलीला, चारकुला, ब्रज रासलीला, अनुनोदयबम। तो दोस्तों जो ये
कंडीशन बताई गई है, कंडीशन इन द सेंस जो इसकी विशेषता है इस डांस की, तो ये आती है चारकुला में। जो चारकुला नृत्य होता है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। बात करें रसिया की, तो रसिया जो है, रसिया हुआ ब्रजरास लीला, ये मथुरा क्षेत्र में होती है ब्रजरास लीला। साथ में हम कुछ और डांस उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि डांस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की और उनके क्षेत्र की। तो जो कथक है वो लखनऊ, वाराणसी इन क्षेत्रों में जाना जाता है। रासलीला ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन। नौटंकी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भावना पूर्वी उत्तर प्रदेश। और बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, जो कि बहुत ही धनी है इन चीज़ों में, लोक नृत्यों के मामलों में, फोक डांसेस के बारे में। तो झिझरी नृत्य हो गया, धुरिया नृत्य हो गया, देवी नृत्य हो गया, कार्तिक नृत्य हो गया, ख्याल नृत्य हो गया, ये कहाँ के फेमस हैं? बुंदेलखंड के। बात करें चौलो नृत्य की, तो सोनभद्र और मिर्जापुर, जैसा कि चार गुलाब हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, द वन टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड टू कंज्यूमर्स परचेजिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अंडर द उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मोबिलिटी पॉलिसी 2022 इज अ परचेज सब्सिडी ऑफ एक्स फैक्ट्री कॉस्ट अप टू पर व्हीकल। इसमें सब्सिडी की रेट पूछी गई है, ठीक है, और वो रेंज पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 15%, वो भी 5,000 रुपये पे, ठीक है, पर व्हीकल। बात करें अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द टोटल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश वॉज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वुमेन जो पॉपुलेशन है यूपी में वो कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। ऑप्शन की बात करें तो 49.56, 54.83, 54.83, 47.7, 36.43। तो ये दिया गया यहाँ पे। तो बात करेंगे जो वुमेन का पॉपुलेशन परसेंटेज शेयर है वो है 47.71%। सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें इनका नाम पूछा गया है, वाज अ फेमस ठुमरी ठप्पा, ठुमरी ठप्पा सिंगर ऑफ द बनारस घराना। यहाँ पर ये विशेषता दी गई है कि बनारस घराने से संबंधित हैं और वो ठुमरी ठप्पा के लिए फेमस हैं। ऑप्शन की बात करें तो रसूलन बाई जी हैं, ठाकुर प्रसाद, राशिद खान, अन्नपूर्णा देवी, नर्मदा वैभव। जो ठुमरी टप्पा सिंगर के लिए जो जानी जाती हैं बनारस घराने से, वो है रसूलन बाई जी। तो ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, रसूलन बाई। संगीत घरानों से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो उनको अच्छे से याद रखें। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने जिसमें बनारस घराना दिया गया है। जो बनारस घराने की विशेषता थी, ये गायन, वादन और नृत्य इनका कथक था और ये मुगल प्रभाव से दूर थे। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में जानकी प्रसाद जी ने करी थी। प्रमुख कलाकारों की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर बोल्ड कर रखा था जब हमने अपना लेक्चर लिया था तभी। तो ये पंडित कृष्ण महाराज जी हैं इसके कलाकार, जो कि तबला वादक हैं। रसूलन बाई ठुमरी ठप्पा गायिका, देखिए ये क्वेश्चन जस्ट अभी आया है इसी एग्जाम में। गिरजा देवी, ये ठुमरी गायिका है, ये ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, ठुमरी टप्पा गायिका है वो रसूलन बाई जी। मुश्ताक अली खान साहब हैं जो कि सितार वादक हैं। पागल दास पखावज वादक हैं। छज्जू मिश्र जी, ध्रुपद धमार। तो ये था बनारस घराना। अब बात करेंगे रामपुर घराने की। तो इसके संस्थापक जो थे वो नियमित खान जी थे और पंडित रविशंकर, जो कि बहुत ही विश्वविख्यात हैं, उनका संबंध जो है रामपुर घराने से था। बात करेंगे लखनऊ घराने की, तो ये ख्याल और ध्रुपद गायन, ख्याल गायकी के पितामह मुर्शिद अली खान से संबंधित है। और इसके कलाकारों की बात करें तो लच्छू महाराज जी हैं जो कि कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। बिरजू महाराज भी कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। और बेगम अख्तर जो कि गजल गायिका है। ये था हमारा लखनऊ घराना। अब बात करेंगे आगरा घराने की। उत्तर प्रदेश सही मायने में ना, मतलब कला संस्कृति के मामले में बहुत ही धनी है। इतनी विविधताएं हैं और इतनी वैरायटी, बहुत मतलब बहुत रिच है। तो आगरा घराने की बात करें तो इसके संस्थापक हाजी सुजन खान जी थे, जो मुगल काल में सबसे बड़ा केंद्र था गायन का, ख्याल, ध्रुपद धमार। और प्रमुख गायक की बात करें, असल में जो ये गायन, ख्याल, ध्रुपद धमार है ना, ये मतलब अलग अलग टाइप के संगीत होते हैं। और इसके जो प्रमुख गायक थे उसमें स्वामी वल्लभ दास जी थे, पंडित विश्वम्बर दीन थे और फयाज खान। इलाहाबाद घराने की बात करें तो गायिकाएं इसमें थी केसरबाई जी, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम, जानकी बाई। बांसुरी वादन थे रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया।
ये कुछ प्रमुख घराने थे जिनको हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपके लिए हम लाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अथवा इसकी आपको पीडीएफ तो मिली जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थे घराने। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, व्हाट इज द गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएसडब्ल्यूसी। तो पहले तो हम यही जान लें कि भाई ये चीज़ है क्या यूपीएसडब्ल्यूसी। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। वेयर हाउस वो होते हैं जहाँ पर जो हमारे अनाज हैं, दालें हैं, इन चीज़ों को जो स्टोर किया जाता है वो वेयर हाउस में ही किया जाता है। ठीक है, जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, वो सब वेयर हाउस में ही होता है। उन्हीं की अलग अलग मतलब एजेंसीज होती हैं। तो ये पूछा गया है कि जो यूपीएसडब्ल्यूसी है इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर कौन है, जो यूपी में एसडब्ल्यूसी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑपरेटेड एज अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन, की ये निजी संस्थान है, निजी संस्था के द्वारा देखा जाता है। दूसरा है मैनेज्ड अंडर द एफसीआई, जो भारतीय खाद्य निगम है उसके अंडर आता है। या ज्वाइंटली मैनेज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग के साथ इसको देखा जाता है। ठीक है। डी है मैनेज सोलली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या सिर्फ जो कृषि मंत्रालय है अकेले उसके अंडर में आता है। और नंदा है। तो भाई यहाँ का जो सबसे सटीक जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। ये ज्वाइंटली मैनेज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्रीय और जो राज्य सरकार है उसके आपसी सहयोग के साथ में इसको मतलब हैंडल किया जाता है। तो ये था हमारा यूपीएसडब्ल्यूसी। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, द टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एट प्रेजेंट। तो वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं उनके नंबर बताने हैं आपको। तो ऑप्शन की बात करें तो 36, 34, 39, 32 और नन दाइबब। तो भाई जो राज्यसभा की सीटें हैं ना टोटल, वो हैं अभी प्रेजेंट में 31। तो यहाँ पर ई ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ जो योजना स्कीम जो लॉन्च करी थी वो किस शहर में करी थी। ऑप्शन की बात करें तो वाराणसी, आगरा, लखनऊ और प्रयागराज। तो यहाँ पर दोस्तों भटकना नहीं है आपको, कि आपको लगे कि ये कुंभ है तो प्रयागराज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रयागराज में नहीं हुआ था इसका शुरुआत, ये हुआ था लखनऊ में, जो अपनी प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे लखनऊ। इसका उद्देश्य यही था कि जो भी कुंभ आयोजन होने वाला है उसमें युवा लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, और जहाँ युवा है वहां पर सब है। अगला क्वेश्चन, शामली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, नंदा। तो पूछा गया है कि शामली जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो शामली जो है वो हरियाणा के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर अपना शेयर करता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। और शामली ही जो है यूपी का सबसे वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन सा पेयर जो है वो गलत है। तो पहला है मीरपुर डैम। तो मीरपुर डैम जो है ये सोनभद्र में है, ये तो एकदम राइट है। पीली डैम बिजनौर में है। लेचूरा डैम ये झांसी में है। और जैमिनी डैम ये भी ललितपुर में है। तो ये चार के चारों सही थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नंदा कहीं सही नहीं हो रहा, तो भाई यहाँ पर नंदा सही होगा, ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि बाकी चारों सही थे। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव विद प्लेस दैट कम अंडर द महाभारत सर्किट एज पर द उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो महाभारत सर्किट सरकार ने जो इसका जो बताया, महाभारत मतलब यहाँ पर बहुत सर्किट बनाए गए। जैसे अभी जो एग्जाम और हुआ था कनिष्ठ विश्लेषक सहायक औषधि वाले का, उसमें भी एक सर्किट पूछा गया था। उसमें बुंदेलखंड सर्किट जो है वो पूछा गया था। यहाँ पर महाभारत सर्किट पूछा गया है, तो वो बताना है आपको। तो महाभारत सर्किट ऑप्शन है बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, अयोध्या, बिठूर, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी, कपिल वस्तु, सारनाथ, समकिसा और श्रावस्ती और नंदाईबाग। असल में जो सर्किट बनाए जाते हैं ना, ये सर्किट इसी बेस पर बनाए जाते हैं कि जो भी ये
जैसे महाभारत हुआ, रामायण सर्किट हुआ, तो इनसे जुड़े हुए कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर इनसे जुड़ी हुई चीज़ें पाई गई हैं या माना जाता है, ठीक है। तो महाभारत सर्किट का जो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। महाभारत, ये मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी, तो ये महाभारत सर्किट के अंडर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन शक्ति। यहाँ पर मिशन शक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी गई है कि कौन कौन से स्टेटमेंट चाहिए, कितने स्टेटमेंट चाहिए। इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सेकेंड इज इट कंसिस्ट ऑफ अ 10-day combined program on safety, security, self-defense training and entrepreneurship development. It was launched in 2024. It is run by the Department of Women and Child Development. It consists of 60-day self-employment skill oriented training. तो भाई इसकी अगर बात करें तो आयोग के हिसाब से या जो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया था, एकदम सही है। लेकिन ये जो है ना, ये 10-day कमांड ये वेरी करता है। लेकिन ये जैसे यूपी के हिसाब से पूछा गया, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा है, उसका क्या है सर। मैं आपको एक इसका जो ऑफिशियल साइट है मैं वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है ये मिशन शक्ति के बारे में, ठीक है, मिशन शक्ति। और ये 6-day प्रोग्राम ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 6-day प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे 10-day कम्बाइंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा वाला। और बात करें इट वॉज लॉन्च इन 2024, तो ये भी एकदम गलत है, ये 2021 के आसपास हुई थी। नेक्स्ट है 24, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इट इज रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एकदम सही है। इट कंसिस्ट ऑफ 60 डेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आप अगर नीचे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या और भी चीज़ें हैं। हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर ये वाला भी ठीक हुआ। तो टोटल कितने ठीक हुए यहाँ पे, 1, 2 और 3, तो 3 स्टेटमेंट ठीक हुई हैं। तो इसका ये ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द UPSRLM हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ फॉर द वल्नरेबल मेंबर ऑफ SC/ST अंडर द रिस्क रिड्रेसल फंड। तो यहाँ पर बताना है कि जो ये रिस्क रिड्रेसल फंड है इसमें कितना अमाउंट जो है, इसका कितने अमाउंट का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो वो बताना है। ऑप्शन की हम बात करें, ऑप्शंस की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जो UPSRLM है इसका फुल फॉर्म क्या है कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो बात करें इनके ऑप्शंस की, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन, यहाँ पर पहला है 2850, 2350, 2750, 2250, नंदा है। तो भाई जो प्रोविजन है ना वो 2250 रुपये का है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु प्लेड ए पिवटल रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड बिलोंग टू बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे से आपको जो है वो क्रांतिकारी बताने हैं जो बिजनौर जिले से आते हैं और जिनका रोल, मतलब जो भारतीय संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, ठीक है, फ्रीडम जो फाइट हुई थी उसमें उनका योगदान था। लेकिन स्पेशली क्या है कि जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ऑप्शन की बात करें तो बख्त खान, अशफाकुल्ला खान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, नंदा है। तो भाई जो बिजनौर से बिलोंग करते थे वो थे बख्त खान जी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ फतवा ए जहांदारी। जो फतवा ए जहांदारी बुक है उसके ऑथर कौन है वो पूछा गया है। ऑप्शन में है अबुल फजल, जियाउद्दीन बारानी, अब्दुल हलीम सरार, शेख फैजी और नरदायबा। तो जो फतवा ए जहांदारी है इसके जो राइटर हैं वो हैं जियाउद्दीन बरानी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाई बुक वगैरह पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि बुक आएगी और जितना भी बुक पढ़ पाओ उतना कम ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। तो जितना बार बार मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो फिर एक बुक पूछी गई है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बुक से आए हैं। और जो कनिष्ठ पिछले साहिब का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन बुक से आया था, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर पूछा है
कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर राइटर और बुक दोनों दी गई हैं, अब इसमें बताना है कौन सा पेयर जो है सही है। तो पहला पूछा गया है निराला अनामिका, ये सूर्यकांत वाइट निराला जी हैं, अनामिका बुक का नाम है। दूसरे में प्रभात रंजन सरकार, झूठा सच। ब्रजमोहन शर्मा आदमी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मधुशाला, और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर सही आंसर की, वो तो ए ऑप्शन है, अनामिका जो है वो निराला जी की ही रचना है। अब बात करेंगे जो झूठा सच है वो किसने लिखी है, तो मैं इसको थोड़ा अलग से दे रहा हूँ, बाकी तो ये गलत है, ये सही है। तो जो झूठा सच है ये दो भागों में लिखी गई थी, जिसके जो रचनाकार हैं वो यशपाल जी हैं। झूठा सच है यशपाल का, यशपाल जी ने लिखी है। और जो आदमी आदमी वाली बुक है ना, इसको लिखा है शीला शुक्ल जी ने। तो ये हो गया आदमी का। बात करें मधुशाला, मधुशाला लिखी है हरिवंश राय बच्चन साहब ने। ठीक है, तो ये थी किताबें जो सही में मैच कर रही हैं। बाकी निराला तो इसमें है ही, अनामिका, अनामिका जो निराला जी ने लिखी थी। मैं हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता आपको डेडिकेट करना चाहूँगा, मतलब वो आप पढ़ना जाके। एक कविता है इनकी, नीड़ का निर्माण फिर, बहुत अच्छी कविता है, मैं जब अपने स्कूल टाइम में था तब मैंने पढ़ी थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो जैसा कि ये तो हो ही गया ना, अनामिका निराला ने लिखी है। झूठा सच श्री यशपाल जी की रचना है, आदमी शुक्ल जी की रचना है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना है। बात करें हुज द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, अब इसमें बताना है कि कौन सा गलत मैच है। तो पहला है सहरिया ललितपुर, जो कि एकदम सही है। ये असल में ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स दी गई हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, और वो किस जिले में बिलोंग करती हैं। तो चेरो जो है वो वाराणसी में करती है, और बैगा सोनभद्र में करती है, तीनों एकदम सही है। लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, तो जो गलत है वो है खरबार, या खैरवार इसको कहीं बोलते हैं, खैरवार गोरखपुर, गोरखपुर में नहीं है ये। तो ये गोरखपुर नहीं होगा इसका, बल्कि आंसर तो यही होगा डी वाला। लेकिन जो खरवार शेड्यूल्ड ट्राइब है ये है मिर्ज़ापुर एरिया में, मिर्ज़ापुर चंदौली के जो आसपास का एरिया है वहाँ पर ये खरवार या खैरवार। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट होगा। बात करने के लिए और लास्ट क्वेश्चन की, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू। यहाँ बताना है कि जो यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का उस समय नाम संयुक्त प्रांत था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। तो उसकी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित करी गई थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है लखनऊ, जो कि आज का हमारा करंट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि यूपीडब्ल्यूएससी 25 होम्योपैथिक बेसिक एग्जाम में पूछे गए थे। और जैसा कि ऐसे ये आइडिया लग जाता है कि आपने देखा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जब तक जो अभी एजीटी का एग्जाम आने वाला है, जब तक वो एग्जाम नहीं हो जा रहा है, जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं, तब तक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस सेट, ताकि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है आपको पता चल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी करिए, और यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस हमने कराया है वो आप देखिए, ताकि आपको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने मैराथन क्लासेस नहीं देखी हुई बीजेके की, वो टेसी पॉइंट पे जाके देख लें। उनके सारे नोट्स, जो भी मैराथन क्लास की पीडीएफ थी, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वो डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत पढ़ते रहिए। बाकी टेस्ट पॉइंट आपके साथ तो है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।